पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेता हूँ। वही प्रेजेंटेशन है जो बनी बनाई थी, ठीक है, इसी पे ही हम काम करेंगे ताकि आपको सिर्फ चीज़ें समझ आ सके। देखें, एक हमने सिंपल इस पे एनिमेशन जो है वो चलाई थी, आज हम इस पे इसी एनिमेशन को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? एनिमेशन पेन में हम जाएंगे। ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाई भी है, फिर भी चलो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल पकड़ के जो मेरे ग्रुप है, ठीक है, ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी एक पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इफेक्ट ऑप्शन में चला जाऊँगा, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं इसका बाउंस एंड जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है उसको मैं, ये वेरी फास्ट है तो इसको मैं फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट में दोबारा देख लेता हूँ, 42 सेकंड है, इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें क्या आ रहा है, ठीक है जी। अब आपकी एनिमेशन थोड़ी सी मज़ीद चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये एक एनिमेशन एम्फेसिस की आती है हमारे पास, कि अगर मैं यहाँ से कोई एनिमेशन चूज़ करूँ तो वो भी मेरे पास जो है वो आ जाएगी। ये देखें, अगर इसको पूरी को मैं सिलेक्ट को चला के देखता हूँ, स्लाइड को देखें, अब क्या है कि आपके पास वो एनिमेशन पहले आ रही है। ये एम्फेसिस की एनिमेशन है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद रिमूव कर दूँगा, ठीक है। जी शुरू में देखिए हमने मोशन पाथ की जो है वो एनिमेशन चलाई थी, वो भी आपको पता चल गई होगी। अगर आपको और बहुत सारी एनिमेशन चाहिए होती हैं तो यहाँ पर देखें ये जो फंक्शन आ रहे हैं, मोर इंट्रेंस इफेक्ट में जाएंगे तो आपके पास इंट्रेंस की सारी एनिमेशन आ जाएंगी। अगर आप मोर एम्फेसिस में जाएंगे तो एम्फेसिस की सारी एनिमेशंस आ जाएंगी। और अगर आप जो है वो मोशन पाथ पे जाएंगे, मोर मोशन पाथ्स, उस पर आपकी मोर मोशन पाथ्स के सारे जो है ये आ जाते हैं। यहाँ पे किसी एक पे अगर आप क्लिक करते हैं, देखें इस तरीके से ये जो है वो आ रही है। मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से चला के देखते हैं इसको, ये देखें, दोबारा हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक ही जो है वो टेक्स्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर आपने दो एनिमेशंस जो है वो इस्तेमाल करनी है, मिसाल के तौर पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर करूँगा ऐड एनिमेशन। क्या करूँगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक एनिमेशन लगी हुई है तो मैं ऐड एनिमेशन करके मैं इसको दूसरी एनिमेशन भी दे सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखें क्या हो रहा है। इस तरीके से इसमें दूसरी एनिमेशन आ गई, ठीक है। ट्रांजिशन मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ से ट्रांजिशन हम ले लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस आपके साथ आ रही हैं, ये देखें। और यहाँ से आपको बहुत सारी ट्रांजिशन मिलेंगी। ये देखें, क्यूब है, गैलरी है, फ्लिप है, स्विच है, मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आप ये सारी ट्रांजैक्शंस अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चले कि आपने काम किया है, ठीक है। उसके बाद देखें,
एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, हम इंसर्ट में जाने के बाद हम ऑडियो ऑन माय पीसी, अगर आप इसके ऊपर ऑडियो जो है वो लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। ऑडियो ऑन माय पीसी, यहाँ से देखें कोई ऑडियो अगर हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से देखें इसको मैं जस्ट एक यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है ऑडियो का कि ऑन क्लिक, या इसको आप ये रख देते हैं ऑटोमेटिकली कि जैसे मैं स्लाइड ओपन करूँ तो ये मेरा साउंड जो है वो चलना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लूप कर दूंगा। लूप का मकसद ये होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, उसको कहते हैं लूप। तो मैं एक ही साउंड जो रख दूंगा, अगर एक जगह पे वो ख़त्म होता है तो दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं लूप पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको प्ले करके मैं देखता हूँ। यहाँ से मेरे पास साउंड थोड़ा इसका कम है, इसमें आवाज़ नहीं आएगी तकरीबन। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, 1 मिनट। या प्ले इन बैकग्राउंड कर दें इसको, तो बैकग्राउंड में ये चलता ही रहेगा। ठीक है, जब प्ले इन बैकग्राउंड करेंगे तो ये प्ले में जैसे आप स्लाइड चला देंगे, जैसे मैंने पहली प्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी, उसमें वो जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप साउंड जो है वो इसमें डाल सकते हैं। वॉल्यूम आप लो कर दें, हाई कर दें, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये साउंड मैं कोई और साउंड देख लेता हूँ यहाँ से, इसकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल इंसर्ट में गया, ऑडियो और ऑडियो ऑन माय पीसी, ये है एक, इसको देख लेते हैं। ये ऑप्शन आप जहाँ पे रखेंगे वहीं रखा होगा, बाकी वो जो प्लेलिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है ना, इसमें साउंड चल रहा है। ठीक है, अब इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको रख के अगर आप प्ले इन बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, और अगर आप स्लाइड को जो है वो देखने जाते हैं, साउंड आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्लाइड देखते जाएंगे तो साउंड आपका उसके पीछे चलता रहेगा। इसके अलावा ये है कि साउंड रखने के बाद हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम सिंपल अपने टेक्स्ट के ऊपर भी साउंड रख सकते हैं। ये तो वो साउंड था जो हमने बैकग्राउंड में रख दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि जी मेरे टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन के साथ साथ साउंड आ जाए, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे देखें ट्रांजिशंस में भी आपके पास साउंड आ रहा है। लेकिन ये स्पीकर ना होने की वजह से हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से आप साउंड दे सकते हैं। इसको प्ले करके देखेंगे तो साउंड आएगा। एक तो वो साउंड था जो आपको बैकग्राउंड में जो है मिल रहा था, एक वो था कि आप टेक्स्ट के ऊपर वो साउंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन हमने सारी चीज़ें एनिमेशन में तकरीबन हमने पढ़ ली थी। यहाँ से आप ड्यूरेशन वगैरह
एनिमेशन की सेट कर सकते हो और सेटिंग में जाकर उसको आप फास्ट और जो है वो स्लो वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ स्लाइड शो में आ जाते हैं। स्लाइड शो में आपके पास आती है, एक आता है फ्रॉम बिगनिंग। जब हम स्लाइड का शो देखते हैं तो फ्रॉम द बिगनिंग वो स्टार्ट हो जाता है। अगर जिस स्लाइड पे हम खड़े हुए हैं फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड से आपका स्लाइड शो शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कस्टम स्लाइड शो है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स दे देते हैं कि इनका शो दिखाना है हमने, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यार मेरी स्लाइड खुद ब खुद चले, मुझे क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिहर्स टाइमिंग दे देता हूँ। रिहर्स टाइमिंग पे जैसे क्लिक करूँगा मेरी प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगी, ऊपर टाइमिंग चल रही है, ठीक है। साउंड आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। जैसा मैं क्लिक करता जाऊँगा, जब एक बार क्लिक कर लूँगा ठीक है जी, ये पूरी प्रेजेंटेशन में डाल देता हूँ टाइमिंग पे। इस पर काम किया था। और योर स्लाइड शो वाज 1.3 यानी कि 1 मिनट और 3 सेकंड्स की टोटल स्लाइड मेरी जो है वो बन रही है प्रेजेंटेशन। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग? यस कर दूंगा इसको, तो ये टाइमिंग सेव हो गई। अब देखें एक सेव करने का और तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। एक आप सिंपल सेव करते हैं प्रेजेंटेशन को, जिसे आप जो है वो जिसको आप खोल के दोबारा काम भी कर सकते हैं। एक ये होता है कि मैं चाहता हूँ, एक तो मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, मेरा काम सेव हो गया। दूसरा मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे सेव करूँ कि मुझे पावर पॉइंट खोलना ना पड़े, डायरेक्टली मेरा जो है वो शो ऑन हो जाए, स्लाइड का शो ऑन हो जाए, मुझे पावर पॉइंट खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव एज पर जाऊँगा, ठीक है, बल्कि एक्सपोर्ट में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? एक्सपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ से चेंज फाइल टाइप, चेंज फाइल टाइप में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें आ रहा है पावर पॉइंट शो। क्या आ रहा है? पावर पॉइंट शो। जैसे मैं पावर पॉइंट शो पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से देखें ये नाम मेरा पूछ रहा है कि इसी प्रेजेंटेशन 2 का, इसको मैं डेस्कटॉप में रख देता हूँ ताकि आपको जो है वो डायरेक्ट नज़र आ सके। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। अब मेरी प्रेजेंटेशन वैसे भी सेव है और मेरा शो जो है वो उसका अलग से सेव है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके देखें जाता हूँ तो कहाँ चला गया, ये देखें प्रेजेंटेशन 1 है, सॉरी वो कौन सी थी, ये है प्रेजेंटेशन 2, ठीक है। अब इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो पावर पॉइंट खुलने के बजाय डायरेक्ट मेरा शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो रिहर्स टाइमिंग दी थी, मुझे कोई भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद चलेगा ये, ठीक है। पहले मैं क्लिक कर रहा था, अब मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने उसे रिहर्स टाइमिंग दे दी, ऑटोमेटिक टाइमिंग दे दी कि मैं खुद ही मेरी स्लाइड जो है वो चलती जाए। लेकिन आप लोग जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें एनिमेशन में सिर्फ टाइमिंग दे दो, स्लाइड में टाइमिंग दोगे तो आपकी स्पीड से पहले वो चलती जाएगी, आप बता नहीं सकोगे।
अब इसमें एक चीज़, ये जो बटन लगाया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ये आपकी स्लाइड रुक जाएगी और बैक में चली जाएगी, क्योंकि लिंक्स भी चल रहे हैं इसमें। इस तरह का कोई साउंड आपने डाउनलोड कर लेना है, आप सिर्फ बैकग्राउंड में ही साउंड रखने बजाय एक एक जो है वो टेक्स्ट को साउंड देने के। ठीक है जी, ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो चल गई। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाएं। आज आपका पावर पॉइंट हो गया कंप्लीट। ठीक है, मज़ीद जो भी आपको चीज़ें पूछनी हैं तो वो आप